दूसरा अध्याय प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है 4x की 2 माइनस के 3x और जमा का 7। यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखनी है। एक पहला तो चर कितने हैं, चर एक होना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक चर होना चाहिए, तो यहाँ पर चर इसमें एक ही है, x, केवल x है। और फिर दूसरा पूछा गया है कि क्या ये बहुपद है, तो बहुपद में प्रत्येक चर की घात हम देखते हैं और इसकी घात कितनी है, 1। तो चर की घात हर जगह एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि यह बहुपद है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो जमा के 1 2 3 4 5, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, और शून्य ऐसा पूर्णांक है जो ना जोड़ का है और ना घटा का है। अतः दिया गया बहुपद, ये व्यंजक क्या है? बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। इस तरह से आप प्रश्न करेंगे। अब इसका दूसरा भाग क्या कहता है? 2 माइनस x की 2 जमा में x की 3। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले चर कितने हैं? चर आपके पास केवल एक ही है। चर कितने हैं? एक। कौन सा? x। और चर की घात कितनी है? वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे चर की घात 3 है और यहाँ पे चर की घात 2 है। धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा? अतः दिया गया व्यंजक बहुपद है। बहुपद है। बहुपद के लिए हम दो चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए स्पेशल चर एक होना चाहिए और उस चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बाकी यदि केवल बहुपद बताना हो तो हम देखते हैं कि प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, बस इतना ही देखना होता है। अगला पार्ट देखें, इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है π/2 x की घात 2 जमा में x। यहाँ पर दो ही चीज़ देखेंगे, इसकी घात, दोनों में धनात्मक पूर्णांक है और चर एक ही है, x। चर कितना है? एक है। और चर की घात कितनी है? चर की घात वो कितनी है? धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो गया? दिया गया व्यंजक बहुपद है। बहुपद है। अगला पार्ट देखेंगे हम। चौथा पार्ट है 3 वर्गमूल t जमा में
टी वर्गमूल 2। इसमें ध्यान से देखें कि चर हमारा क्या है। चर हमारे पास इस बीजीय व्यंजक में है टी, एक ही चर है, और टी की घात। यहाँ पर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो टी की का वर्गमूल का मतलब है टी की घात 1/2। क्या टी की घात 1/2? 1/2 तो कोई पूर्णांक नहीं है, चर तो एक है, परंतु चर की घात पूर्णांक नहीं है। अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। व्यंजक बहुपद नहीं है। ये आ गया आपका चौथा पार्ट। पांचवें पार्ट की ओर बस 4 ही पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न दिए गए प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ये जो बहुपद या बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, गुणा में है जो अंक, उसको बोलेंगे गुणांक। एक्स स्क्वायर की गुणा यहाँ क्या है, 1 से हो रही है। यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा -1 से हो रही है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये वाला π/2। और यहाँ इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। कैसे, जब उसकी गुणा 0 से की गई। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक कहेंगे 0। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, पद 2 होने चाहिए, यानी कि बीच में या तो जोड़ का निशान या तो घटा का निशान होना चाहिए, पद 2 हों। और एक पद में हम y की घात 35, y की घात 35, ये चलो दोबारा से कर देते हैं इसको, y की घात 35 जमा में। अब उसके बाद जमा में आप कुछ भी लगा दें, आप चर अचर कुछ भी लगाएं, लेकिन y की घात 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम y की 35 जमा में 3 लिख देते हैं। तो ये 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण हो गया, इसको छोड़ देंगे। 100 घात के एकपदी, एक ही पद वाला एक चर लिया और उसकी घात 100 लिख दी, बस ये आपका एक। इसका दूसरा कोई भी उदाहरण लेना चाहें आप क्या कर सकते हैं, आप गुणांक कुछ भी लिखें, 36 y की घात 100 होनी चाहिए और बीच में कोई भी जोड़ या घटा का निशान नहीं होना चाहिए, तो ये एक पदी होगा। तो 36 y की 100 या a की घात 100, आप x की घात 100, z की घात 100 कुछ भी ले सकते हैं, वो सारे 100 घात के एक पदी के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न में कहता है बहुपद की घात लिखिए। ये बहुपद दिए गए हैं और इनकी घात लिखनी है। बहुपद की घात क्या होगी, दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, जिस पद की, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। ये पहले का उत्तर। यहाँ पर ये y की घात 2, ये बहुपद के पदों में सबसे बड़ी चर की घात है, तो ये हो गया उत्तर 2। यहाँ पर t की घात 1 ही है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई,
1। यहाँ पर जो भी चर था आपके पास उसकी घात 0 है, तो चौथे में 0 बहुपद, इसकी घात कितनी आ गई? 0। तो ये आपका आ गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। जिनमें केवल एक घात हो वो रैखिक बहुपद हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास पहला है x की 2 जमा x, x की 2 जमा x, ये द्विघाती है, 2 घात वाला है। दूसरा है x माइनस x की घात 3, दूसरा x माइनस x की घात 3, ये 3 घात वाला त्रिघाती है। अगला हमारे पास है y जमा में y की 2 जमा में 4। अब y की 2 है इसकी घात, तो कितना होगा ये? द्विघाती। y जमा में y की 2 जमा में 4। उसके बाद 1 जमा में x आ गया। 1 जमा में x क्या है? एक ही घात वाला है, तो रैखिक बहुपद। कौन सा? चौथा। क्या होगा? 1 जमा में x। फिर 3t, ये भी रैखिक। फिर r स्क्वायर, r स्क्वायर कौन सा है? छठा, r की घात 2, ये द्विघाती है। फिर उसके बाद 7x की 3, सातवां, 7x की 3 घात 3 है तो त्रिघाती। तो ये आपके पांचवा प्रश्न भी हो गया और ये प्रश्नावली भी पूरी हो गई। आपको थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप ब्रेक पर हैं। यदि आप सही में गणित सीखना चाहते हैं तो आप बार बार इन वीडियो को देखें। जो भी समस्या आए उस समस्या को आप क्लास में लेकर आए, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन करना ही पड़ेगा सीखने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही एक कुंजी है सफलता की। धन्यवाद।